ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके तुमने शेयर्स तो खरीद लिए, पर अब तुम उन शेयर्स को बेच नहीं पा रहे हो। बट क्यों, और तुम उनको कैसे बेच सकते हो, चलो इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में उसी के टॉपिक के ऊपर बनाया हूँ, क्योंकि मैंने भी शेयर खरीदा था और मैंने भी ये प्रॉब्लम सेम फेस किया था। तो उसके ऊपर मैंने सोल्यूशन निकाला और तुमको शेयर करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कॉमेंट में पूछ लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि तुमने मान लो नहीं, तुमने खरीद लिया गो एप्लीकेशन की इस्तेमाल करके कुछ शेयर्स। जब तुम उनको बेचने के लिए जा रहे हो तो तुमने देखा होगा पूरा शेयर्स अवेलेबल नहीं होते बेचने के लिए, कुछ शेयर्स ही अवेलेबल होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, और इसको जानने से पहले तुम्हें और दो चीज जानना पड़ेगा कि तुम शेयर्स खरीदते किससे हो। अब तुम बोलोगे यार लोगों से ही तो खरीदता हो, बट ये सही है बट पूरा सही नहीं है। मतलब तुम शेयर्स को खरीद तो रहे हो, बट किससे खरीद रहे हो, मतलब कौन ऐसा पर्सन है जो उसकी रिकॉर्ड को रखता है। क्योंकि किसी को तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना कि इस पर्सन ने इतने पैसों में या फिर इस टाइम को इतने स्टॉक मतलब शेयर्स को खरीदा। तो तभी काम आता है NSE और BSE। NSE स्टैंड्स फॉर लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों को तो समझ सकते हो, दो बेसिकली एक स्टोर के हिसाब से समझ सकते हो जहाँ से तुमने शेयर्स को खरीदा था। तो वो क्या करते हैं, मतलब ऐसे लोगों के बीच में शेयर को खरीदना बेचना या काम करता है, उनके जो रिकॉर्ड को रख लेता है कि इस पर्सन ने इतने रुपए में मतलब ये शेयर्स को खरीदा। सिंपल, समझ में आ गया। तो जब भी तुम स्टॉक को खरीदने जाते हो तो इन दोनों में से किसी एक की मदद से खरीदते हो। अब मान लो तुमने NSE से कुछ स्टॉक को खरीद लिया और तुम सेम डे के अंदर, मतलब जिस दिन खरीदा उसी दिन अगर तुम बेचना चाहते हो तो तुम्हें NSE सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब तुम जिसकी मदद से खरीद रहे हो उसी की मदद से तुम्हें बेचना पड़ेगा। तुम किसी और की मदद से बेच नहीं सकते। किसी और की मदद से मीन्स NSE से तुमने खरीदा, तुम्हें NSE से बेचना पड़ेगा, BSE से तुम नहीं बेच सकते। बट आफ्टर वन ट्रेडिंग डे तुम उसको सेल कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज की मदद से, मतलब BSE और NSE। और ये दोनों तुमने ऑब्वियसली देखा होगा, ग्राफ के साइड में भी लिखा होता है NSE। और जब तुम खरीदने जाते हो शेयर्स को और बेचने जाते हो तभी भी तुमने देखा होगा साइड में NSE या फिर BSE ऐसा लिखा होता है। तो अभी मैं तुम्हें मेरे ग्रो अकाउंट में लेके जाता हूँ और तुम्हें मैं कुछ शेयर्स को दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कैसे मतलब दिखाता है। तो मैं अपने ग्रो अकाउंट में आ गया, मेरे पास कुछ होल्डिंग्स है, उनमें से मेरे पास ये शेयर्स है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा भी नहीं है, मतलब 100 से लेस ही है। तो इन शेयर्स में मैंने क्लिक करा एंड अभी जब मैं इन शेयर्स को बेचने के लिए जाऊँगा, मतलब मुझे बेचना है मान लो, तो अभी देखो मैंने बेचने के लिए सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे पूरा शेयर शो नहीं हो रहा। मतलब मेरे पास जितने क्वांटिटी है उनमें से आधा से भी मतलब ये शेयर शो हो रहे हैं। बट ऐसा क्यों, पहले तुम देख सकते हो यहाँ पे NSE सिलेक्टेड है, तो मतलब मैंने इतने शेयर्स NSE से खरीदा तो मैं इतने को ही बेच सकता हूँ। तो अगर जो बाकी के शेयर्स है उनको भी मुझे बेचना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, BSE। तो मैंने इसको चेंज कर दिया BSE पे। अब देखो जो शेयर BSE के थे उनको मैं बेच सकता हूँ। अब तुम ये मत बोलना यहाँ पे तो फुल शेयर आ नहीं रहे, मतलब आधा आधा दोनों में डिवाइडेड है। तो इसको बेचने के बाद फिर से मैं NSE करके बाकी जो शेयर है उनको बेच सकता हूँ। अब NSE BSE में भी थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, मतलब कुछ प्राइस के भी डिफरेंस होते हैं, वो अलग टोटली एक अलग फैक्टर होता है। और कौन सा एक बहुत पुराना है तो एक नया बनाया गया था, एक बहुत बड़ा है तो एक थोड़ा छोटा है, मतलब ये तुम खुद से रिसर्च कर सकते हो। बट मैं ये बोल रहा हूँ तुम जब शेयर्स को खरीदते हो तुम्हें इस पे फोकस करना, तुम किसकी मदद से खरीद रहे हो, NSE और BSE। ये था पहला सॉल्यूशन, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मान लो सॉल्यूशन पे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो अभी आते हैं हम दूसरे वाले पे। तो दूसरा होता है T2T, ट्रेड टू ट्रेड। ये मैक्सिमम तुम जब एक शेयर्स को खरीदते हो, जो शेयर थोड़ा सा मतलब ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, तो तुमने देखा होगा ये वाला ऐसा मतलब नोटिफिकेशन आता है ट्रेड टू ट्रेड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम अगर कोई शेयर खरीद रहे हो तो तुम जिस दिन खरीद रहे हो उसी दिन बेच नहीं सकते। क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं, सुबह शेयर खरीदते हैं और मार्केट क्लोज होने तक उनको बेच देते हैं, मतलब लास्ट मोमेंट तक। वेल इन शेयर्स पे तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने आज कुछ शेयर्स को खरीदा तो तुम उनको कल ही बेच सकते हो, आज नहीं खरीद सकते। इसमें ट्रेडिंग 1 डे ऐसा लिखा होता है। ये वाला नोटिफिकेशन वैसे मैक्सिममली आता है, मुझे नहीं पता अगर तुमने देखा है कि नहीं, बट ये आता ही है। हो सकता है तुमने इसको स्किप कर दिया। तो ये प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन तुम्हें मिल चुका है। और अगर मान लो इसमें भी तुम्हारा सॉल्व नहीं होता, फिर भी तुम सेल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका तीसरा रीजन ये हो सकता है बायर ना होना। बायर मींस खरीदने के लिए कोई है नहीं। अब मान लो एक कंपनी का तुमने 1000 शेयर्स खरीद लिया, अब तुम उनको बेचना चाहते हो, बट कोई अगर है ही नहीं उस शेयर्स को खरीदने का, तुम बेचोगे किसे? क्योंकि NSE और BSE वो खरीदता नहीं है किसी से। तुम अगर बेचोगे शेयर को, वो नहीं खरीदता तो कोई इंसान ही है, ठीक है, कोई और बैठा हुआ कोई इंसान, तो वो बस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मुझे इतने शेयर इतने प्राइस में चाहिए। तो NSE और BSE चेक करते हैं कौन कौन है जो इतने शेयर्स में मतलब बेचना चाहते हैं इतने पैसों में, तब ये बस डील करता है, दैट्स इट। तो अगर तुम्हारे पास कोई खरीदने के लिए है नहीं तो तुम उनको बेच नहीं सकते। तो हमेशा चेक कर लेना तो अपने शेयर्स को जब बेचने जाते हो कि तुम्हारे जो शेयर्स है खरीदने के लिए कोई है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी 100% सेलर्स ही होते हैं, बायर 1% भी नहीं होता। वेरस कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ शेयर्स में कि 100% सिर्फ बायर्स है,
सेल करने के लिए कोई है नहीं, तुम एक भी शेयर खरीद नहीं सकते। ये था 3 सॉल्यूशन। आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे कि इन तीनों में से कोई एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से तुम अपने शेयर को बेच नहीं सकते। तो अच्छे से देख लेना। फिर भी अगर तुम्हारा सॉल्व नहीं हो रहा, तुम्हारा प्रॉब्लम फिर से दिखाई रहा, तो कमेंट में पूछो। और अगर तुम्हें कमेंट करना पसंद नहीं है तो कोई नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझे डीएम करो एंड नो नीड टू फॉलो मी। मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, बस तुम क्वेश्चन को पूछो एंड मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व मींस 100% ट्राई करूंगा अपनी तरफ से सॉल्व करने के लिए। एंड ऑब्वियसली इस वीडियो को अगर तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, तुम्हें अगर पसंद है तो लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और वही यार, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे मोटिवेट मिलता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अब चैनल बहुत छोटा है भाई, तो सपोर्ट करना करो। तो वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।